हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हिप जॉइंट के बारे में। और हिप जॉइंट को हम तीन सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, दैट इज टाइप, आर्टिकुलर सरफेसेस एंड लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप। हिप जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो हिप जॉइंट क्या है? साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का, जिसमें बॉल का काम कौन करती है? हेड ऑफ फीमर। एंड सॉकेट का काम कौन करती है? एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकुलर सरफेसेस। सो हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट। देखिए, ये है हमारा हेड ऑफ फीमर एंड दिस इज एसिटाबुलम। तो हेड ऑफ फीमर किसके साथ आर्टिकुलेट कर जाता है? एसिटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट कर जाता है टू फॉर्म बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हम देखते हैं हेड ऑफ फीमर के बारे में। तो जो फीमर का हेड होता है वो मोर देन हाफ अ स्फेयर होता है एंड कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट फोविया कैपिटिस। अब ये फोविया कैपिटिस क्या होता है? देखिए, जो हमारा हेड ऑफ फीमर होता है उस पर एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, ओवल शेप का डिप्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस। अगर आप इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, दिस इज हेड ऑफ फीमर और यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस। नेक्स्ट हम बात देखेंगे एसिटाबुलम के बारे में। एसिटाबुलम प्रेजेंट हॉर्स शू शेप्ड ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस विद कार्टिलेज कवरिंग। सो दिस इज हॉर्स शू शेप्ड ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस जो हमारे कार्टिलेज से कवर्ड है एंड दिस इज एसिटाबुलर फोसा। और यहाँ पे एक नॉच होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलर नॉच। नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट में हमें पढ़ना है एसिटाबुलर लैब्रम, ट्रांसवर्स लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट एंड फाइब्रस कैप्सूल। अब हम इन सारे लिगामेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ ये याद भी हो जाएंगे। सो पहला लिगामेंट है एसिटाबुलर लैब्रम। इट इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ एसिटाबुलम। सो जो हमारा एसिटाबुलम है, लेट सपोज दिस इज एसिटाबुलम, ये है हमारे एसिटाबुलम की मार्जिन्स। तो इस मार्जिन पे एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस की रिम होती है जो इसको कवर करती है, ये होता है हमारा एसिटाबुलर लैब्रम। अब एसिटाबुलर लैब्रम का काम क्या होता है? नैरोज द माउथ ऑफ एसिटाबुलम एंड हेल्प्स इन होल्डिंग हेड ऑफ फीमर इन पोजीशन। देखिए, ये है हमारी एसिटाबुलम, इसमें आके फिट हो गया हमारा हेड ऑफ फीमर। अब ये जो है हमारा एसिटाबुलर लैब्रम क्या करता है? जो हमारे एसिटाबुलम का माउथ होता है इसको नैरो कर देता है। देखिए, ये पहले इतना ब्रॉड था, अब यहाँ पे हमारे रिम आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? माउथ नैरो हो जाएगा और जो हमारी फीमर है, फीमर के हेड को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ एसिटाबुलर लैब्रम विच ब्रिजेस द एसिटाबुलर नॉच। देखिए, ये थी हमारी एसिटाबुलर नॉच। अब इस एसिटाबुलर नॉच को ट्रांसवर्सली कवर करता है हमारा एक लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। एक्चुअली में जो हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो किसका पार्ट होता है? एसिटाबुलर लैब्रम, मतलब जो रिम थी उसी का कंटिन्यूएशन होता है। बट बिकॉज ये एसिटाबुलर नॉच को कवर कर रहा है, इस वजह से हमने इसको स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ये जो नॉच थी एक फोरामेन में कन्वर्ट हो गई है। देखिए, आप देख सकते हैं ये एक नॉच जो थी फोरामेन में कन्वर्ट हो चुकी है और इस फोरामेन में से क्या रन करता है? एसिटाबुलर वेसल्स एंड नर्व्स टू द जॉइंट। नेक्स्ट इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जिसको हम राउंड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ टीरिस भी बोलते हैं। दिस इज फ्लैट एंड ट्राइंगुलर लिगामेंट। एपेक्स इज अटैच टू फोविया कैपिटिस। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हेड ऑफ फीमर पे क्या होती है? एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस। तो जो हमारे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है वो कहाँ अटैच होता है? फोविया पे अटैच होता है। तो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर का एपेक्स कहाँ अटैच होता है? फोविया पे अटैच होता है। और बेस कहाँ अटैच होता है? ट्रांसवर्स लिगामेंट पे और मार्जिन्स ऑफ एसिटाबुलर नॉच पे अटैच रहता है।
सो हम 3 लिगामेंट्स पढ़ चुके हैं, दैट इज एसिटाबुलर लैब्रम, ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट एंड इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। देखिए आप सबको पता होता है जो हमारी हिप बोन है वो 3 बोन के फ्यूजन से मिलके बनी है, दैट इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इलियम और फीमर के बीच में एक लिगामेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इलियोफिमोरल लिगामेंट। प्यूबिस और फीमर के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। एंड इस्चियम एंड फीमर के बीच में लिगामेंट को हम बोलेंगे इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। इलियोफिमोरल लिगामेंट को हम बिग्लोस लिगामेंट भी बोलते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट। अब वाई की एक एपेक्स होती है और वाई की लिम्स होती हैं। तो वाई का जो एपेक्स होता है अटैच टू एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, दैट इज इलियम से अटैच होगा। एंड मीडियल एंड लेटरल लिम्स आर अटैच टू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। देखिए दिस इज फीमर, यहाँ पे हमारा होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। दिस इज नेक ऑफ फीमर एंड दिस इज हेड ऑफ फीमर। सो ये है हमारा इलियोफिमोरल लिगामेंट। इलियोफिमोरल लिगामेंट का जो स्टेम है दैट इज एपेक्स है वो किससे अटैच्ड है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। एंड मीडियल एंड लेटरल लिम्ब किससे अटैच है, हमारी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से अटैच्ड है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। ये किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। सो आप देख सकते हैं दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, अटैच्ड अबव टू द इलियोप्यूबिक जंक्शन। तो ये इलियम और प्यूबिस बोन के जंक्शन पे अटैच्ड होता है। एंड बिलो टू द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल। अब देखिए कैप्सूल क्या होता है, जो हमारा हिप जॉइंट है उसको एक फाइब्रस कैप्सूल कवर करके रखता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। तो जो हमारा प्यूबोफिमोरल लिगामेंट होता है बिलो इज अटैच टू एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल एडजेसेंट टू इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। नेक्स्ट है हमारा इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, अटैच्ड अबव टू द इस्चियम। देखिए दिस इज इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। सो ये अबव किससे अटैच होता है, इस्चियल बॉडी एंड इस्चियल स्पाइन से। एंड बिलो सम फाइबर्स आर अटैच टू द बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। सो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के बेस से अटैच होते हैं कुछ फाइबर, मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स ब्लेंड विद कैप्सूल अराउंड फिमोरल नेक टू फॉर्म जोना ऑर्बिकुलरिस। अब देखिए जोना ऑर्बिकुलरिस क्या होता है। जोना ऑर्बिकुलरिस एक स्पेशल टाइप का लिगामेंट है जिसको हम एन्युलर लिगामेंट भी बोलते हैं। और हमें ये कहाँ मिलता है, फीमर की नेक पे हमें ये मिलता है। और किसके थ्रू बनता है, जो कैप्सूल के सर्कुलर फाइबर्स होते हैं उसके थ्रू बनता है जोना ऑर्बिकुलरिस। इस्चियोफिमोरल लिगामेंट जो है कैप्सूल के साथ ब्लेंड करता है और जोना ऑर्बिकुलरिस को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है वो पूरे हिप जॉइंट को कवर करके रखता है, इसी वजह से हम उसको फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। अबव इट इज अटैच टू द एसिटाबुलर मार्जिन एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। देखिए अब ऊपर क्या होती है, हमारी हिप बोन होती है और हिप बोन में क्या है, एसिटाबुलम। तो हमारा जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो एसिटाबुलम की मार्जिन से और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से अटैच होता है। बिलो इट इज अटैच टू फीमर ऑन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंटीरियरली। ये है हमारा कोरोनल सेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। जब हम एंटीरियरली देखेंगे तो जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल होता है वो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अटैच्ड होता है फीमर पे, और पोस्टीरियरली अटैच होता है फीमर की नेक पे अबव द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। अब समझने वाला पॉइंट है, कैप्सुलर फाइबर्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर लोअर अटैचमेंट अपवर्ड ऑन द फीमोरल नेक टू फॉर्म रेटिनेकुलम। देखिए ये है कैप्सूल इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अटैच है। अब ये यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं फीमर की नेक पे और एक रेटिनेकुला बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रेटिनेकुलर फाइबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और इसके नोट्स के लिए या कोई भी आपको डाउट है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, फेसबुक का पेज मिल जाएगा और आपको इंस्टा की भी आईडी का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।